नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो अगला टीचिंग स्किल है उसका हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। दो लेसन प्लान का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पहले ही हम बता चुके हैं, और जो ये तीसरा टीचिंग स्किल है पुनर्बलन कौशल, इसका आज लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो पहले समझते हैं कि पुनर्बलन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, पुनर्बलन को इंग्लिश में कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जो पुनर्बलन कौशल है, तो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब कोई काम करता है, ठीक ना, अच्छा काम करता है, तो उस व्यक्ति या उस बच्चे को हम उस काम को दोबारा करने के लिए कुछ शब्द बोलते हैं जो कि उस पर सकारात्मक असर पड़ता है, तो उसी को कहा जाता है पुनर्बलन। जैसे हमने बोला शाबाश, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पुनर्बलन के शब्द हैं। ठीक ना, हम उस काम को दोबारा करने के लिए उस व्यक्ति या उस बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, यही तो पुनर्बलन है। अब देखिए, जो पुनर्बलन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। जैसे हम बोले शाबाश, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, तो ये क्या है? ये सकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन वही नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो जैसे हम बोले गधे, तुम कुछ नहीं बन सकते जिंदगी में, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। या फिर कोई भी प्रश्न पूछता है छात्र, तो उसका उत्तर हम देते ही नहीं हैं, शांत रहते हैं, उसके जो क्वेश्चन है, ठीक ना, तो हम सुनते ही नहीं हैं। तो ये भी क्या है? ये एक प्रकार का नकारात्मक पुनर्बलन ही है। ठीक है, तो आपको पुनर्बलन समझ में आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो वैसे ही बनेगा सेम। ठीक है, सबसे ऊपर आपको हेडिंग में लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 6, 7, 8, 9, ठीक ना, यहाँ हम 7 बना रहे हैं तो हम यहाँ 7 लिखे हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम रीइंफोर्समेंट का बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पुनर्बलन कौशल। इसके बाद वही सामान्य जानकारी लिखना है, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम में आप उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखेंगे जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है रक्त। ठीक है, इसके बाद सेकंड साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। समयावधि में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मेन लेसन प्लान होता है उसका होता है 45 मिनट, जबकि जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान होता है उसका होता है 6 मिनट। तो इसको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और जिस कक्षा का आप बना रहे हैं तो उस कक्षा का आप कक्षा लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए, जो मेन लेसन प्लान होता है उसमें हम बहुत सारे बिंदु लिखते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, सहायक शिक्षण सामग्रियां हो गया, शिक्षण विधियां हो गया, ठीक ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सामान्य जानकारी के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान आप अपने टॉपिक के हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक है हमारा रक्त, तो हम लिखते हैं छात्रों को रक्त के बारे में सामान्य जानकारी है, या फिर हम लिख सकते हैं कि छात्रों को रक्त के बारे में पूर्व ज्ञान है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब इसमें उद्देश्य कथन भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्या रहेगा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में क्या करना है, वही एक सारणी बनाना है, और एक सारणी में क्या करना है, 3 कॉलम बना लेना है। ठीक है, और 3 कॉलम में पहले में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा छात्र अध्यापक क्रिया या प्रश्न, और तीसरे में होगा छात्र अनुक्रिया या उत्तर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको वही करना है, 1, 2, 3, 4 करके लिख लेना है, और जो
छात्र अध्यापक क्रिया है उसमें आपको लिखना है अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम कैसे प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपके शरीर का कोई भाग कट जाए तो शरीर से कौन सा तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है शरीर का कोई भाग कट जाने पर खून या रक्त निकलता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, गुड बोलेंगे, वेरी गुड बोलेंगे, शाबाश बोलेंगे, ठीक है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, यही तो पुनर्बलन है। तो ऐसे ही हमको लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ लिखा है बहुत सही, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, पुनर्बलन हो गया। अब उस स्टूडेंट को लगेगा कि हम फिर से लोगों के सामने यदि सर को जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर बताएंगे तो हमको गुड, वेरी गुड, शाबाश ऐसा बोलेंगे, तो जो अगल बगल के छात्र हैं वो भी प्रभावित होंगे, ठीक ना। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से प्रेरित हो रहा है आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब मैं पूरा पढ़कर प्रस्तुतिकरण आपको सुनाने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। इस लेसन प्लान का मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने का एक ये फायदा है कि आपको एक लेसन प्लान के साथ 3 लेसन प्लान मिलते हैं, ठीक ना। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब मैं पूरा खिसका कर दिखाने वाला हूँ, ये पूरा प्रस्तुतिकरण देखिए। इसी प्रकार से आपको पूरा प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर लिखना है, ठीक ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, हाँ हाँ सही है, सही है। तो इस प्रकार से क्या देना है, पुनर्बलन देना है। ये प्रस्तुतिकरण जैसे समाप्त होगा 6 मिनट के हिसाब से ही आपको लिखना है। तो इसके बाद आता है मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन तालिका में भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम होगा घटक का और तीसरा कॉलम होगा मापक का, ठीक ना। अब जो मापक है उसको फिर 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। जो पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके लिखना है और जो घटक है उसमें लिखना है पुनर्बलन कौशल का घटक, ठीक ना, जो कंपोनेंट है। तो देखिए, पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, दूसरा घटक है अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, तीसरा घटक है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, चौथा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, पांचवा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, छठवां है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सातवां है पुनर्बलन का गलत प्रयोग और आठवां है पुनर्बलन का अनुपयुक्त प्रयोग। तो इतना आपका क्या हो गया, ये हो गए घटक, 8 घटक हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको मापक में कैसे लिखना है, जैसे आपने प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया तो वो आप निम्न स्तर पर किए हैं कि सामान्य स्तर पर किए हैं कि उच्च स्तर पर किए हैं, तो उसमें आपको टिक मार्क कर देना है। इसी प्रकार से सभी में कर देना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे आपका मूल्यांकन तालिका समाप्त होता है तो आपका अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो आलोचना या सुझाव में आपको 1 2 3 4 करके नंबरिंग छोड़ देना है, क्योंकि इसमें पर्यवेक्षक या निरीक्षक जो होते हैं वही आपका आलोचना या सुझाव लिखते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप कि आपको ये पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान बनाना समझ में आया होगा अच्छे से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो और वो भी लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।